हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था। इस वजह से मैं काफ़ी व्यस्त था, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाया। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन फ्रूट टाइप या फिर उसके मॉर्फोलॉजी के अनुसार। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, जो भी होता है, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें तो पूछता ही पूछता है। इसमें से कोई एक पूछ सकता है और इसमें से 1-2 नंबर तो आपके पक्के हैं, फिक्स हैं। ठीक है। तो बच्चों, पिछला जो कुछ लेक्चर हुए हैं, लगभग फ्रूट जो क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट या फिर ग्रोथ पैटर्न, और उसमें एक मैंने ये भी बताया था कि बियरिंग हैबिट पे, कि टर्मिनल ओल्ड पे बियरिंग हो रही है या फिर टर्मिनल करंट सीजन पे बियरिंग हो रही है। तो इसके अनुसार भी हमने बता दिया है। और भी जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है उसको भी मैंने बता दिया। ट्रॉपिकल फ्रूट है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है, क्लाइमेक्टेरिक है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक है, वो सब। तो इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि मान लो ये फ्रूट जो है बेरी, तो ये बेरी इसको क्यों कहा गया, इसका क्या रीजन था, इस हिसाब से भी अभी हम पढ़ेंगे। पहले एक जनरल सा हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे ये नट फ्रूट है, तो इसको नट क्यों कहा गया, इसका कोई रीजन रहा होगा, इसीलिए इसको नट कहा गया। तो इस हिसाब से अभी देखेंगे, इसका फिर फिगर भी बना के आपको बताएंगे कि इसको नट है तो नट कैसे है, और ये बेरी है तो बेरी कैसे है, एम्फीसेराका है तो एम्फीसेराका कैसे है। ठीक है। पहले, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है, यानी एम्फीसेराका में कौन सा फ्रूट आता है, पेपो में कौन सा आता है, पोम में कौन सा आता है। पहले ये जनरल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो के लास्ट वाले पोर्शन में आपको बताएंगे कि ये बेरी कैसे है और नट कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन फ्रूट टाइप या फिर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। तो पहला फ्रूट टाइप जो है बच्चों, सिंपल फ्रूट। ठीक है। सिंपल फ्रूट 2 प्रकार के हो गए, इसमें बेरी और मॉडिफाइड बेरी। ठीक है। अभी देखो बेरी में क्या क्या आता है। बेरी में आता है बनाना, आता है पपाया है, ग्रेप है, सपोता, एरिका नट एंड एवोकाडो। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है एरिका नट, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिका नट में यहाँ पे लगा हुआ है नट, बट ये नट नहीं है। ये किस प्रकार का फ्रूट टाइप है, इसका क्या फ्रूट टाइप है, एरिका नट का नट टाइप, सॉरी नट नहीं है, इसको यही गलती नहीं करना है। एरिका नट का जो फ्रूट टाइप है वो है बेरी। ठीक है। ये कैसा है, बेरी, ना कि नट। ठीक है। इसको याद रखना है, एरिका नट वाला, सब लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। चलो अब दूसरा हम देखेंगे बच्चों, मॉडिफाइड बेरी। जो मॉडिफाइड बेरी है इसमें कई सारे आ जाएंगे आपको। अब आपको देखना है कि इसमें कौन से हैं और उसका क्या एग्जाम्पल है। जैसे बेलास्टा है, बेलास्टा में क्या एग्जाम्पल है, पोमग्रेनेट। ठीक है। ये भी बहुत पूछता है, बेलास्टा का पोमग्रेनेट। एम्फीसेराका में क्या आ जाता है, वुड एप्पल और बेल। ठीक है। एम्फीसेराका में वुड एप्पल और बेल। उसके बाद हम बात करेंगे पेपो। पेपो में क्या आता है, वाटरमेलन। ठीक है। वाटरमेलन एक फ्रूट भी है और इसको कुछ लोग वेजिटेबल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग वेजिटेबल भी कहते हैं और ये फ्रूट, लेकिन ये फ्रूट में आता है। ठीक है। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी बताऊंगा आपको। फिर आता है पोम। बच्चों जो पोम है उसमें आता है एप्पल, पियर, क्वींस एंड लोकाट। ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। एप्पल का बहुत पूछता है इसमें कि एप्पल जो है उसका फ्रूट टाइप कैसा है, इसको आपको याद रखना है। एप्पल का क्या है, पोम। ठीक है। बेसिकली ये किससे डेवलप होते हैं, थैलेमस, फ्लैसी थैलेमस से, जो पार्ट होता है फ्लैसी थैलेमस, उससे ही पोम फ्रूट डेवलप होते हैं। फिर बच्चों बात करेंगे हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस। ठीक है। हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल है सिट्रस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नट। अब देखो नट में आपको ये सारे नट जो हैं इसको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लीची, क्योंकि लीची किसी को लगता ही नहीं कि वो नट होगा। ठीक है। जनरली हम क्या सोचते हैं, कैस्यू में कैस्यू नट लगा है तो वो नट फ्रूट है, चेस्ट नट में नट लगा है तो ये भी नट फ्रूट ही होगा, वालनट में नट लगा है, पिकन नट में लगा है, रामबुतान में नहीं लगा है लेकिन ये नट है। दिक्कत यहाँ आती है एरिका नट में और लीची में। ठीक है। जबकि एरिका नट में नट लगा है लेकिन वो कौन सा फ्रूट टाइप है, इसका बेरी है, और लीची में तो कुछ लगा ही नहीं है, लेकिन इसका फ्रूट टाइप क्या है, नट टाइप है। ठीक है। तो इतना अभी याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ आगे इसके और क्लासिफिकेशन है,
ठीक है, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये नट क्यों है और बेरी क्यों है। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे जो मॉडिफाइड बेरी के अदर टाइप्स हैं, जैसे ड्रुप को ही स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है, ड्रुपेशियस स्टोन भी बोलते हैं इसको। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मैंगो, पीच, प्लम, बेर, चेरी, कोकोआ और कॉफ़ी। लेकिन बच्चों इसमें एग्जाम्पल में तो बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैंगो जानना आवश्यक है, ठीक है। मैंगो में ही इतना जान लो कि मैंगो में कौन सा फ्रूट टाइप होता है, ड्रुप होता है, ठीक है। लेकिन आप उससे आगे बढ़ते जाते हो, जैसे फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर, या फिर आप एमएससी के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि पीच, प्लम, बेर, चेरी, कोकोआ, कॉफ़ी, इन सब में ड्रुप टाइप का फ्रूट टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैप्सूल। कैप्सूल का एग्जाम्पल है बच्चों आंवला और कैरम्बोला, ठीक है। कैप्सूल में क्या आता है? कैरम्बोला और आंवला, ठीक है। अब देखो आंवला के बारे में एक बात बताता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आंवला का जो फ्रूट होता है ना, बेसिकली राउंड शेप या ओवल शेप में होता है और इस पे हल्की हल्की धारियाँ बनी होती है। आप कभी देखना आंवले का फ्रूट, तो इस पे हल्की हल्की धारियाँ बनी होती है, मोस्टली 6 सेगमेंटेड होते हैं ये। तो अब बात करेंगे सीड की। इसके अंदर सीड कहाँ होता है? ये, ठीक है। अब जितने भी बच्चे होंगे यहाँ पे, जितने भी लोग देख रहे होंगे, आपको बता दूं ये सीड है ही नहीं, एक्चुअली में ये सीड नहीं है, इसको बोलते हैं स्टोन, ठीक है। जनरल में हम आज तक देखते आए हैं, तो जिसको नहीं पता है वो यही सोचेगा कि आंवला का फ्रूट खाते वक्त जो अंदर हार्ड मिलता है सीड जैसा, वही सीड है। लेकिन नहीं बच्चों, ये सीड नहीं है, ये है स्टोन, ठीक है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, फ्रूट से बाहर निकालें। चलो ये स्टोन बाहर निकल गया, ठीक है, ये स्टोन बाहर निकल गया। अब इसको हम हथौड़े से इसको ठोकेंगे, ठीक है, और इसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये मान लो हथौड़ा है, अब इसको ठोकेंगे इस पे, तो ये फूटेगा और इसमें से सीड निकलेगा। इसमें छोटे छोटे सीड होते हैं, 6-7 ऐसे करके 6 सीड होते हैं, मोस्टली मिनिमम 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कितने भी हों, लेकिन 6 होने चाहिए, ठीक है। यही जो सेगमेंट, इस पे भी हल्के हल्के धारियाँ बनी होती है, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद इसके अंदर सीड मिलता है। तो आज से आप किसी को भी बताना, तो आंवला का जो ये सीड होता है ना, ये सीड नहीं है। आंवले के अंदर जो स्टोन होता है, उसको तोड़ने के बाद सीड मिलता है। ये चीज़ आपको लोगों को बतानी है, ठीक है। तो आज से ये जान लिए आप कि इस आंवले में स्टोन होता है, उसके अंदर सीड पाया जाता है, ठीक है। चलो अब आगे की चीज़ें देखते हैं कि कुछ अदर वो है क्लासिफिकेशन, जैसे एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि एग्रीगेट फ्रूट्स कौन से हैं और मल्टीपल फ्रूट्स कौन से हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा सिंपल फ्रूट, ठीक है, सिंपल फ्रूट में बेरी और मॉडिफाइड बेरी। अब उसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स और मल्टीपल फ्रूट्स, ठीक है। देखो एग्रीगेट फ्रूट्स में आता है इटारियो ऑफ बेरीज, ये इसका एग्जांपल क्या है? कस्टर्ड एप्पल एंड रस्पबेरी, ठीक है। इटारियो ऑफ बेरीज में क्या आता है? कस्टर्ड एप्पल और रस्पबेरी। मल्टीपल फ्रूट्स में आता है साइकोनस। साइकोनस का एग्जांपल क्या है? फिग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिग और जैक फ्रूट, ठीक है। फिग और जैक फ्रूट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इधर पाइनएप्पल है, मलबेरी, ब्रेड फ्रूट, ये सब किसके हैं? सोरोसिस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, जैक फ्रूट और पाइनएप्पल, ठीक है। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो जैक फ्रूट और इधर फिग याद कर लो और इधर कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, इतना बहुत है। लेकिन आप जैसे जैसे मैंने बताया ना कि आप पीजी स्टूडेंट हो गए या फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पहुँच गए, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। तो चलो ये इतना हो गया सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट्स और मल्टीपल फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो बच्चों अभी हमने ओवरऑल देख लिया कि किस फ्रूट का क्या टाइप है, ठीक है। जैसे एप्पल का पोम हो गया, मैंगो का ड्रुप हो गया, तो इस हिसाब से हमने ओवरऑल देख लिया। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि अगर वो ड्रुप है तो क्यों है, अगर बेरी फ्रूट टाइप है उसका तो क्यों है, बेलास्टा है तो क्यों है, हेस्पेरिडियम है तो क्यों है, इसका रीजन जानेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम शुरू करते पहले पोम से, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा पोम। पोम का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एप्पल। देखो बच्चों जो एप्पल होता है वो फ्लैशी थैलेमस से डेवलप होता है, ठीक है, और इसको हम फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। एक ये भी चीज़ नोट कर लेना, एप्पल ट्रू फ्रूट्स नहीं है, क्योंकि वो ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है, वो किससे डेवलप हुआ है? थैलेमस से डेवलप हुआ है, इसलिए उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। चलो
जो फ्लैसी थैलेमस है उससे डेवलप होता है एप्पल, इसलिए उसको हम बोलते हैं पोम फ्रूट। यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसको देख लेना, ये होता है पोम फ्रूट और ये किससे डेवलप होता है, थैलेमस से। चलो अगला देखते हैं बेरी। देखो बच्चों, जो बेरी होता है ना वो उसमें 3 इंडिस्टिंक्ट लेयर पाए जाते हैं। अब वो लेयर कौन से हैं, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। अब इन तीनों का काम भी अलग अलग होगा, ठीक है। एक्सोकार्प जो होता है उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे हम टोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं, टोमेटो का जो छिलका होता है, ऊपर का आवरण होता है, उसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, इसीलिए तो वो रेड कलर दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों मेसोकार्प आता है वो थोड़ा पल्पी होगा, उसमें पल्प पाए जाएंगे यानी गूदेदार होगा और उसमें जूस भी पाए जाएंगे, ठीक है, तो वो हो गया मेसोकार्प। और इंडोकार्प जो होता है उसमें बहुत सारे सीड्स वहाँ पर होंगे, तो इस वजह से वो हो जाता है इंडोकार्प, ठीक है। ये अलग अलग फ्रूट का अलग अलग टाइप है। तो बेरी का ये हो गया, और यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगा दे रहा हूँ टोमेटो के लिए, ठीक है, या फिर बेरी फ्रूट के लिए, ठीक है, इसको आप देख लेना और ये एग्जाम्पल भी हैं इसके। अब देखो बच्चों, बात करेंगे हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में क्या होता है कि जो उसका छिलका होता है या ऊपरी जो पेरिकार्प होता है वो कैसा होता है, लेदरी एंड ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। लेदरी मतलब लेदर जैसा दिखता है, जैसे सिट्रस को आप जब उसका छिलका हटाते हो वो थोड़ा लेदर जैसा दिखता है ना। लेदर के शूज पहनते हैं, लेदर की कुछ जैकेट्स होते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है वो। जैसे स्वीट ऑरेंज हो गया, उसका भी जो छिलका होता है लेदर जैसा होता है, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें क्या है कि जो लाक्यूल्स होंगे उसमें जूसी सैक्स पाए जाएंगे, यानी वो जूसी दार होंगे, ठीक है, जूसदार होंगे। और जो हेस्पेरिडियम फ्रूट्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम प्लेसेंटल हेयर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं पिक्चर लगा देता हूँ तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। यही होता है प्लेसेंटल हेयर्स, और ये कैसा फ्रूट टाइप है, हेस्पेरिडियम का। अब बच्चों बात करेंगे हम बेलास्टा, ठीक है। बेलास्टा का एग्जाम्पल क्या है, पोमग्रेनेट। इसका भी वही सेम है कि इसका जो स्किन है ना वो कैसा होता है, लेदरी होता है, ठीक है। इसमें इतना आपको याद रखना है। और बहुत सारे इसमें सीड होते हैं, सीड के ऊपर ही पल्प चिपका होता है, ठीक है। और इसका एडिबल पार्ट क्या होता है पोमग्रेनेट का, एरिल, फ्लैसी एरिल, ठीक है। चलो ये हो गया बेलास्टा का। अब बात करेंगे बच्चों पेपो। पेपो में क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूकम्बर, ठीक है। क्यूकम्बर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें जो पेरिकार्प होता है, क्यूकम्बर आपने देखा होगा, खीरा सलाद में हम खाते हैं, तो जब इसको कट करते हैं ना एक ऊपर लेयर होता है, ठीक है। जैसे ये खीरा है, इसके साइड में ऊपर या पूरा स्किन जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। यही मेन इसका कैरेक्टर है पेपो का। तो एपिकार्प बिकम्स हार्ड, किसमें, पेपो में। और एग्जाम्पल क्या है, क्यूकम्बर। अब बच्चों बात करेंगे ड्रूप या स्टोन फ्रूट्स की, ठीक है। ड्रूप या स्टोन फ्रूट्स में भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। देखो जो एपिकार्प होता है वो थिक होता है। मैंगो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये मैंगो बन गया, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया एपिकार्प। अब बच्चों हम बनाएंगे यहाँ पे मेसोकार्प। चलो ये पूरा क्या है, मेसोकार्प है। और मेसोकार्प क्या होता है, मेसोकार्प में पल्प होता है, ठीक है। पल्प में TSS, विटामिन, जो भी इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो होती हैं। जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे किस में होते हैं, पल्प में होते हैं। कुछ फ्रूट में रिंड में भी होते हैं, यानी छिलके में भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एपिकार्प, फिर आ गया मेसोकार्प। अब बच्चों हम बात करेंगे इंडोकार्प। इंडोकार्प में क्या होता है, सीड, ठीक है, ये हो गया सीड। अब देखो इसका जो सीड होता है ना थोड़ा वुडी नेचर का होता है, हार्ड भी होता है। अब शुरू से हम देखते हैं, एपिकार्प कैसा होता है, थिक, ठीक है। तो इसका जो छिलका हो गया मैंगो का, ये कैसा हो गया, थिक हो गया, यानी बहुत मोटा होता है इसका छिलका। दूसरी बात हमने देखा मेसोकार्प कैसा होता है, पल्पी होता है। ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है ये पल्प हो गया, इसका पल्पी हो गया। और तीसरा जो इंडोकार्प है यानी ये ब्लैक, यानी हार्ड एंड वुडी, ठीक है। जो सीड होता है उसका जो कवरिंग होता है हार्ड होता है, वुडी नेचर का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो मैंगो का गुठली होता है उस पर हल्के हल्के रेसे जैसे होते हैं, जब उसको बढ़िया से आप पल्प हटाएंगे तब आपको दिखेगा कि थोड़ा वुडी नेचर का है, ठीक है बच्चों। तो ये इतना चीज़ हो गया। अभी 2-3 और बचे हुए हैं, जैसे नट बचा हुआ है, एग्रीगेट फ्रूट्स बचे हुए हैं, कंपोजिट फ्रूट्स बचे हुए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं।
तो बच्चों अब हम बात करेंगे नट की, ठीक है। नट फ्रूट में क्या होता है, जो पेरिकार्प होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वॉलनट, ठीक है। इसका जो पेरिकार्प होता है वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं नट, ठीक है। अब बात करेंगे हम बच्चों एग्रीगेट फ्रूट्स की, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट्स, ये थोड़ा है, और एग्रीगेट फ्रूट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो फ्रूट बनता है ना वो न्यूमरस ओवरीज से बनता है, न्यूमरस ओवरीज, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ओवरीज मिलकर एक फ्रूट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स में क्या आता है, आपका एग्जांपल क्या है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। स्ट्रॉबेरी कैसा है, इटारियो ऑफ एकिन्स, इटारियो ऑफ एकिन्स, ठीक है। तो ये कैसा होता है, कई सारे ओवरीज से मिलकर बना होता है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एग्रीगेट फ्रूट्स। अब बच्चों हम बात करेंगे मल्टीपल या फिर कंपोजिट फ्रूट्स। देखो बच्चों, जो मल्टीपल या फिर कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। इसका पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइन एप्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल फ्रूट आप सभी ने देखा होगा कि वो कैसा होता है। जनरली पाइन एप्पल फ्रूट कैसा होता है, ठीक है। ये ऊपर के लिप्स हो गए और ऐसा होता है, ठीक। यहाँ पे छोटे छोटे ये ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो पाइनएप्पल फ्रूट का जो फ्रूट टाइप है मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट, ये कैसे डेवलप होते हैं, ये कई सारे फ्लावर्स मिलकर एक इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है। उस इन्फ्लोरेसेंस से जो फ्रूट बनता है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। अब जैसे एक इन्फ्लोरेसेंस का अगर डिफिनेशन हम दें तो क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, कि क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स का मतलब एक इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर होंगे। अब बहुत सारे फ्लावर्स में, बहुत सारे फ्लावर से मतलब बहुत सारे फ्रूट डेवलप होंगे, है कि नहीं। बहुत सारे फ्लावर से बहुत सारे फ्रूट डेवलप होंगे, तो कलेक्टिवली द फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम होल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। यानी इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस से, इसमें जितने सारे फ्रूट हैं, ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये सब फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब ये एक इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण कर, इनसे ही पूरा फ्रूट बनता है। इस वजह से इसको बोलते हैं मल्टीपल या फिर कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट यानी कई सारे चीज़ों को मिलाकर एक करना, ठीक है। तो उस वजह से इसको दे दिया गया नाम मल्टीपल या फिर कंपोजिट फ्रूट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर मैं इसका एक पिक्चर भी लगा दे रहा हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मल्टीपल फ्रूट किससे डेवलप होता है, पूरे इन्फ्लोरेसेंस से मिलाकर जो फ्रूट डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल या फिर कंपोजिट फ्रूट। अब एक इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और ये काफ़ी अच्छा वीडियो है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे लगता है ऐसा लेक्चर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना मैंने बताया पूरा डिटेल में, ठीक है, उस हिसाब से आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें और उनको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं बच्चों।